लास्ट लेक्चर। ऑटो इनकोडर इसको जो है बाद जगहों पे सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग भी कहा गया है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी कहा गया है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर का स्ट्रक्चर समटाइम्स, इनकोडर और डिकोडर जो है एक दूसरे के मिरर होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप इनकोडर से जो है इनपुट जो देते हैं, आउटपुट भी जो है वही होता है पूरे नेटवर्क का। ठीक है जी। तो नेटवर्क क्या करता है, वो लर्न करता है। उसमें एक बॉटलनेक होता है बीच में, इनकोडर और डिकोडर जो है, इनकोडर से डेटा इनकोड होता है और डिकोडर से डिकोड होता है, इज सच दैट ये लर्न किया जाता है कि अगर इनकोडर से हम जो है इनकोड करें तो डिकोडर वुड बी एबल टू डिकोड इट आवाज बैक। आपकी कट रही है। तो इनकोडर के थ्रू हम डेटा को इनकोड करते हैं सच दैट डिकोडर जब उसको डिकोड करे तो वही जो इनपुट आया था वही चीज रिप्रोड्यूस हो सके एज एन आउटपुट। तो ऑटो इनकोडर जो है बाय डिजाइन इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द डेटा डायमेंशनैलिटी बाय लर्निंग हाउ टू इग्नोर द नॉइज इन द डेटा। तो ये इनकोडर पोर्शन है। अब यहाँ से जो इनपुट जा रहा है वही चीज आउटपुट पे आ रही है। तो इनकोडर इनकोड करता है इनटू अ रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, सच दैट डिकोडर जो है उसी रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन से ओरिजिनल इनपुट को कंस्ट्रक्ट कर सके। फिर हम जो है इनकोडर को अलग कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डेटा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो इनकोडर के चार कंपोनेंट्स होते हैं ऑटो इनकोडर के। इनकोडर होता है जिसके थ्रू हम इनपुट डायमेंशन को कंप्रेस करते हैं। देन बॉटलनेक होता है। बॉटलनेक का मतलब है जो इनकोडर से डेटा आ रहा है वो एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में आ रहा है। डिकोडर जो है उसको डिकोड बैक कर सकता है सच दैट जो इनपुट था वही जो है रिप्रोड्यूस हो सके विद द मिनिमम लॉस, और वो जो लॉस जितना आ रहा है उसको हम रिकंस्ट्रक्शन लॉस कहते हैं। तो वी हैव स्टडीड, हमने ऑटो इनकोडर को देखा था तो किस तरीके से जो है इसको हम एनॉमली डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं दोबारा। हमने कुछ मॉडल्स जो है इंपोर्ट करें, कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की। एमनेस का डेटा हमने लोड किया। एमनेस के डेटा को जब लोड करेंगे तो हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा अलग अलग मिल जाएगा। डेटा को नॉर्मलाइज किया हमने। फिर हमने ऑटो इनकोडर बनाया है। तो 512 नोड्स हैं पहली लेयर में, इनपुट के बाद वाली लेयर में। फिर 128 पे 10। अब डिकोडर जो है वो उसका मिरर होता है बिल्कुल। 128 आया क्योंकि यहाँ पे 128 था, फिर 512 आया, एंड फाइनली जो है जो इनपुट थी 784 उसी साइज का आउटपुट आया। हमने इसको जो है फिट कराया। अब इनकोडर और डिकोडर मिलके काम करते हैं। इनकोडर इनकोड करता है और डिकोडर उसको डिकोड बैक करता है। तो इनके वेट्स इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि इनकोडर जो है जो चीज़ इनकोड कर रहा है डिकोडर उसको डिकोड करने के काबिल हो। तो ये अपनी लर्निंग करते हैं इनपुट की बेस के ऊपर। वंस ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, हम इनकोडर को अलग करके इनकोडर से प्रेडिक्ट करा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने जो है एक इमेज लोड कराई थी यहाँ पे, इसको दोबारा से चला लेते हैं। मॉडल ट्रेन हो रहा है।
यहाँ पे हम जो है इनकोडर को अलग कर सकते हैं। मॉडल कैसे बनेगा इनकोडर का? एक मॉडल बनाया जिसमें इनकोडर का इनपुट और बॉटलनेक लेयर हमने निकाल ली। इनकोडर से हम प्रेडिक्ट करा सकते हैं और डिकोडर से जो है जो इनकोडर ने इनकोड किया उसको आउटपुट के तौर पर प्रेडिक्ट कराया जा सकता है। तो जो चीज़ इनकोडर इनकोड कर रहा है उसको जो है डिकोडर डिकोड कर सकता है। अब हमने क्या करा, हमने जो है एक इमेज लोड करी काऊ की और ऑटो इनकोडर से हमने जो है इसको प्रेडिक्ट कराया। अब क्योंकि हमारा नेटवर्क जो है वो इमेजेस के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है, ठीक है। अगर उसको इमेजेस का डेटा देंगे तो वो उसको इनकोड करके डिकोड बैक सही तरीके से कर सकता है, लेकिन अगर उसको कुछ और देंगे हम तो वो सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकेगा। वो इसको इनकोड करके डिकोड करेगा तो इनपुट और आउटपुट में काफ़ी फर्क आएगा। तो यही चीज़ हमने चेक करनी है। अगर एक काऊ की इमेज को ऑटो इनकोडर से गुजारेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन लॉस जो आ रहा है, लेट्स चेक इट 9.95। लेकिन अगर हम वो डेटा जिस पे हमारा नेटवर्क ट्रेन हुआ हुआ है उसको गुजारेंगे तो आप देखें कि रिकंस्ट्रक्शन लॉस जो है बहुत कम आ रहा है। तो काऊ की इमेज जो है इट इज एन एनॉमली, इट इज ए समवट डिफरेंट डेटा, एनॉमलस डेटा है, नॉर्मल पैटर्न से हट कर है, क्योंकि हमारा नेटवर्क जो है उस पर रिकंस्ट्रक्शन लॉस ज़्यादा दे रहा है लेकिन डिजिट्स के ऊपर रिकंस्ट्रक्शन लॉस कम दे रहा है, क्योंकि डिजिट्स के डेटा पे ट्रेन हुआ है। डिजिट्स के डेटा को ये नॉर्मल डेटा समझ रहा है और काऊ के डेटा को एबनॉर्मल डेटा, क्योंकि काऊ का डेटा जो है वो हमारे डिजिट्स के डेटा से बहुत मुख्तलिफ है। हमारा नेटवर्क तो काऊ के डेटा पे ट्रेन ही नहीं हुआ हुआ, तो उस पे जो है रिकंस्ट्रक्शन लॉस ज़्यादा देगा। तो दैट इज एनॉमली। तो वो डेटा जिस पे नेटवर्क ट्रेन हुआ हुआ है उसको जो है वो नॉर्मल डेटा कंसीडर करेगा, वो डेटा जिस पे वो ट्रेन नहीं हुआ हुआ उसको एनॉमलस डेटा कंसीडर करेगा। So that's how autoencoder can be used for anomaly detection. ऑटो इनकोडर क्या स्टेप्स थे हमारे यहाँ पे, हमने एक ऑटो इनकोडर बनाया, ठीक है। ऑटो इनकोडर को फिट कराया अपने डेटा के ऊपर। ऑटो इनकोडर से हमने जो है चाहे तो हम इनकोडर और डिकोडर को अलग भी कर सकते हैं। जो बॉटलनेक पोर्शन था, जो बॉटलनेक लेयर थी, वहां तक के अगर हम ले लें स्टार्ट से तो ये इनकोडर हो गया। और डिकोडर जो है इसके बाद की लेयर है, तो हम इनकोडर और डिकोडर को अलग भी कर सकते हैं चाहे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो है ऑटो इनकोडर के थ्रू अपने डेटा को गुजारेंगे और रिकंस्ट्रक्शन लॉस चेक कर लेंगे। अगर रिकंस्ट्रक्शन लॉस कम आ रहा है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल डेटा है, रिकंस्ट्रक्शन लॉस ज़्यादा आ रहा है तो ये नॉर्मलस डेटा है। दैट्स हाउ एनॉमली डिटेक्शन वर्क। फिर हमने देखा था डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कुछ लेयर्स इंपोर्ट कर लेंगे और लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे। डेटा लोड करा, हम अपने नेटवर्क को कहेंगे कि वो डेटा इमेज में से जो इमेज जा रही है इनपुट उसमें से नॉइज रिमूव करे। तो हमें उसको नॉइज रिमूव करना सिखाना होगा। किस तरीके से सिखाएंगे, हम बताएंगे ये नॉइजी इमेज है, इनपुट देंगे नॉइजी इमेज और आउटपुट बताएंगे सही इमेज। नेटवर्क लर्न कर लेगा कि अगर इनपुट नॉइजी इमेज मिले तो उसको सही इमेज कैसे बनानी है, ठीक है। तो पहले हमने जो है एक नॉइजी इमेज बनाई, उसको शो कराई ये नॉइजी इमेज है, और यहाँ पर हमने एक इनकोडर बनाया और फिर डिकोडर बनाया, ठीक है। इनकोडर और डिकोडर जो है एक दूसरे के नॉर्मली मिरर होते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन नॉर्मली मिरर होते हैं। तो ऑटो इनकोडर
को हमने जो है फिर कुछ डेटा हमने जो है नॉइजी डेटा बनाया और इनकोडर और डिकोडर हमने लगाए, फिट कराया इसको अपने मॉडल को। अच्छा ये बहुत टाइम लगेगा, तो इसको एक ही पॉक पे ही हम अभी रखते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्लाइड्स जो हैं मैंने अपलोड कर दी थी फेसबुक के ग्रुप पे, फिर भी मैं दोबारा चेक कर लूँगा इफ यू नीड। जो हमारा